तो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाला है रिसेंटली थिएटर पे रिलीज हुई मूवी लकी भास्कर को। तो चलिए, एक्सप्लेनेशन आपके सामने है। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होता है 1992 29 मार्च को। हम तब भास्कर को देख पाते हैं जो कि जॉगिंग कर रहा होता है और तभी उसको अरेस्ट कर लेते हैं सीबीआई। अरेस्ट मतलब उसको हिरासत में लिया जाता है। उसको ले जाया जाता है मगधा बैंक, जिस बैंक में वो खुद काम करता है एक जूनियर पोस्ट पे, जहाँ पर उसकी सैलरी थी करीब 6,000 रुपए। इसी के साथ भास्कर को तब ये भी पता चलता है कि उसके घर में भी सीबीआई आए हैं और कागज पत्र देख रहे होते हैं। उसकी वाइफ ने फोन करके बता दिया। बिना पैनिक करे हुए वो सब ऑडियंस को बोलते हैं, चलो फ्लैशबैक में चलते हैं। फिर हमको फ्लैशबैक में दिखाया जाता है भास्कर इस मगध बैंक में ही काम करता है। करीब 6,000 रुपए उसकी सैलरी है और कर्जा मार्केट से बहुत उठा के रखा है। बड़े बड़े सपने थे बट पैसा जेब में नहीं था। बैंक में वो डिसेंट एम्प्लॉय था और उसको हमेशा काम करने में शाबाशी मिलता था। टाइम से पहले वो काम खत्म कर देता था। इसी के साथ वो 2-3 बार ईयर ऑफ द एम्प्लॉय भी हुआ है। और जिस टाइम की बात मैं कर रहा हूँ 1992, तब बैंक में उतने ज्यादा कंप्यूटर डेटा वगैरह नहीं रखा जाता था ऑनलाइन, मतलब डिजिटली। पेपर वगैरह में लिखा जाता था। हर 6 महीने 2 महीने 3 महीने में उस डेटा को कंप्यूटर में लिखा जाता था। वो सब कुछ मैनुअली होता था, यूजर को लिखना पड़ता था। और कंप्यूटर तो नए नए आ ही थे, उतने एडवांस भी नहीं थे। भास्कर के लाइफ के गोल्स तो बहुत ऊपर थे। इसी के साथ उसको एक गाड़ी भी लेना था, जो की उसके 6,000 रुपए से तो कभी पॉसिबल नहीं था। ऊपर से मार्केट से कर्जा भी बहुत है। बैंक के लोन जो पे नहीं कर पाते हैं, बैंक उनके कोई भी एक एसेट को जब्त कर लेता है। उसमें से एक मारुति 800 भी होता है, जो कि हर दिन भास्कर घर जाते टाइम बैंक के जब्त करे गए प्रॉपर्टी में देखा करता है। वो हमेशा ड्रीम करता है कि वो मारुति 800 वो खुद चलाए अपने फैमिली के साथ। ज्यादा टाइम वो अपने फैमिली के साथ बिताता है, पर उसके स्कूल का फ्रेंड सांबा के साथ भी कभी कभी वो घूम लेता है। थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़े इसलिए बैंक के बाहर वो और एक काम करता है, जहाँ पर वो लोगों के फॉर्म वगैरह फिलअप करवाता है। लाइक किसी को पैसे डिपोजिट करना है, पैसा जो करना है। जैसे अभी आप बैंक में भी देखते हो बहुत सारे ओल्ड एज लोग भी होते हैं जिनको फॉर्म अच्छे से भरना नहीं आता, वो भास्कर करके देता है थोड़े मोड़े पैसे के लिए। किसी का लोन कराना है, कुछ कराना है, वो भी भास्कर कराता है थोड़े मोड़े कमीशन लेके। ये भी उसका एक धंधा ही है। तो बैंक के बाहर थोड़ा उसको पैसा कमाने के लिए हेल्प करता है। वैसे ही एक दिन एक आदमी आता है एंथनी करके, उससे 2 लाख रुपए का लोन मांगता है। भास्कर बोलता है अपना कोई एसेट है जो तुम गिरवी रख सकते हो। वह बोल देता है मेरे पास फिलहाल कोई एसेट नहीं है, पर पोर्ट से कुछ सामान आने वाला है और वो आ भी चुका है, वो मेरे पास एक एसेट है। भास्कर बोलता है कि ऐसे हम एसेट्स को नहीं जब्त कर सकते और तुमको 2 लाख रुपए लोन में नहीं मिलेगा। सिंपल सी बात बोल के भास्कर उधर से चला जाता है। भास्कर घर जाते टाइम मोहल्ले में भी चुपके छुपाते जाता, क्योंकि मोहल्ले वालों से भी उसने कुदार लेके रखा था। अब अगर भास्कर के फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताऊं, भास्कर के फादर एक सीए थे जो कि अपने दोस्त के साथ एक बिजनेस कर रहे थे। उसके बाद लॉस होने के बाद से उन्हें कुछ नहीं बोला, मतलब वो चुपचाप रहते हैं, घर में ही रहते हैं, ज्यादा किसी को सलाह मशवरा वो नहीं देते। श्रीमती उसकी वाइफ होती है और उसका एक छोटा सा लड़का भी होता है। श्रीमती को अपना एक बिजनेस ओपन करना था जो कि आचार का होता है। इसके लिए वो सोच रही होती है कि बैंक से लोन लेगी, पर भास्कर बोलता है पहले हमारा लिया हुआ कर्जा खत्म हो जाए फिर जाके तुम बिजनेस स्टार्ट करना। तंगी तो उनके फैमिली में थी, ऊपर से रिलेटिव्स को भी आपको पता है जब आपके जेब में पैसे नहीं होते वो आपको कितना इज्जत देते हैं। डे लेवल की इज्जत आपको नहीं मिलता, भले अब घर के जमाए क्यों ना हो। वैसे भास्कर को भी फेस करना पड़ता है। 6,000 रुपए में कैसे अपने फैमिली को अच्छे से खिलाएंगे, अच्छे से कपड़े पहनेंगे और सुविधाएं देंगे, और रिलेटिव्स के ताने तो आपको सुनने ही पड़ेंगे। ऊपर से इन दोनों ने बाप की शादी किया था और सुमति के घर वाले अभी तक नहीं माने। कौन नहीं मानेगा 6,000 टन के वाले एक लड़के को। फिर अगले दिन फिर से भास्कर ऑफिस जाता है। उधर वही लड़का मतलब एंथनी उससे मिलता है, 2 लाख के लोन के लिए फिर से पैसा मांगता है। वो पूरा बिजनेस समझाता है। सर मलेशिया से एक जहाज इलेक्ट्रॉनिक टीवी के साथ इंडिया है। जो इलेक्ट्रॉनिक्स टीवी उसके अंदर थे वो टीवीज मैंने 2.5 लाख रुपए में खरीदे और इंडिया में आके मैं उसको बेचने वाला था मेरे पार्टनर लोगों के साथ। पार्टनर लोगों ने हाथ खड़े कर दिए और मेरा पैसा फंस गए। और भी मुझे 2 लाख रुपए चाहिए पूरे टीवीज को खरीदने के लिए, नहीं तो पोर्ट वाले उसके ऊपर कब्जा कर लेंगे। अगर मैं वो टीवीज को खरीदता हूँ, पूरा खरीद लेता हूँ और आज ही के दिन उसको डबल प्राइस में मैं बेच सकता हूँ, क्योंकि इंडिया में टीवीज और इलेक्ट्रॉनिक्स की डिमांड बहुत है। तो अगर मुझे अब 2 लाख रुपए दे देते हो, वो बेच
बेच के मैं आपका पूरा लोन प्रीपे कर दूंगा एक ही दिन में, और ऊपर से आपको कुछ कमीशन भी दूंगा। भी बहुत अच्छा था, ये भास्कर को भी पता है, पर उसके पास पैसे कहाँ। तो सांबा बोलता है तेरा साला तो कॉपरेटर है ना, उसे जाके पैसा मांग। पर भास्कर को पसंद नहीं है, क्योंकि वो ऊपर से उल्टा जवाब सुना देगा, उसके साथ काम करने को बोलेगा, 2-3 ताने देगा। इसलिए भास्कर मना कर देता है, फिर भी बोलता है मैं एक बार कोशिश करके जरूर देखूंगा। फिर उधर से जब भास्कर घर के लिए रवाना देता है, दिमाग में वही बात चल रहा होता है कि अपने साले से वो कैसे बात करेगा। पर मोहल्ले में उसको एक आदमी पकड़ लेता है जिसका नाम पाटिल होता है, जिससे भास्कर ने कर्जा लिया था। वह आदमी भास्कर को बेइज्जत करता है साहब के सामने, और उसे मारता भी है, उसका शर्ट भी फाड़ देता है, और उसी के साथ उसका जो बजाज के स्कूटर होता है वो भी वो तोड़ देता है। बहुत शर्मनाक था भास्कर के लिए, वो पूरे मोहल्ले के सामने इतना बेइज्जत उसको होना पड़ा। सिर्फ उसका स्कूटर तोड़ा नहीं था, उसको वो लेके भी चला जाता है, बोलता है कि पैसे देके स्कूटर लेकर जाना। भास्कर मायूस होकर घर पहुंचता है, बीवी अच्छों को भी कुछ भी नहीं बताता। फिर अगले दिन बिना पैसे ना होने की वजह से वो चल के बैंक तक जाता है, पर बैंक में जाते हुए शॉक हो जाता है। जो प्रमोशन उसे मिलने चाहिए थी, वो प्रमोशन किसी दूसरे को मिल गया। आपको पता है ना, ऑफिस पॉलिटिक्स। भास्कर अपना काम बहुत ही शिद्दत से करता था, टाइम पे वो खत्म भी करता था, और उसको हर साल बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड भी मिलता था। भास्कर ये सब कुछ देखने के बाद उससे बर्दाश्त नहीं हुआ, वो रीजनल मैनेजर के केबिन में जाता है और उनको सब कुछ बोलता है कि बेस्ट एम्प्लॉय होने के बावजूद भी मुझे ये प्रमोशन नहीं मिला। अब ऑफिस में किसी से भी पूछ लीजिए, प्रमोशन का हकदार सिर्फ मैं हूँ। पर वो बंदा जिसको आपने प्रमोशन दिया, वो सिर्फ और सिर्फ ऑफिस में आपकी चापकारिता करता है और आपका बिरादरी का भी है। इसका मतलब तो ये नहीं सर कि आप किसी को भी प्रमोशन दे देंगे, मेरे फैमिली का फाइनेंशियल कंडीशन आप कैसे जानेंगे। ऐसे करके अपना गुस्सा पूरे रीजनल मैनेजर पे उतारता है। फिर क्या था, मैनेजर तो भाई उससे बड़ा पोस्ट है, वो ऊपर से उसे बोल देता है तुम भी ऑफिस खत्म होने के बाद बैंक के दूसरे काम करते हो, डिपॉजिट फॉर्म वगैरह भरना, लोन करवाना, ये भी इलीगल है, तुमको पता है। अगर मैं जीएम को ये रिपोर्ट करता हूँ, तुम्हारी नौकरी चली जाएगी, जो 6000 रुपए नसीब हो रहा है ना, वो भी नहीं मिलेंगे। सोच समझ के बात क्या करूं। भास्कर फिर उनसे माफी मांगता है हाथ जोड़ के, ये बोलते हैं कि जॉब से मत निकालिए, और सारे एम्प्लॉय उसे देख रहे होते हैं। उधर भी उस बंदे को हिम्मलित होना पड़ता है। वो सब कुछ सहने के बाद भी भास्कर उस दिन पूरा डे ऑफिस करता है। फिर शाम को जब वो अपने दोस्त के साथ बैठा होता है, उधर फिर से वो एंथोनी करके लड़का आता है, और भास्कर इस बार कुछ भी नहीं बोलता, सिर्फ उसे 2 लाख रुपए थमा देता है, ये बोलते हुए कि जो पैसे हैं ये बैंक से मैंने चुराए हैं, और ये पैसे अगर मुझे आज नहीं वापस मिले मैं जेल जाऊंगा, और हो सकता है कि मेरा पूरा परिवार जहर खा ले। तो ये तुम्हारे हाथ में है, और तुम पे मैं विश्वास कर रहा हूँ। वैसे भी मेरा लाइफ पूरा खत्म हो चुका है, घर में ना कोई रिस्पेक्ट है, ऑफिस में ना कोई रिस्पेक्ट है, ऊपर से 6000 रुपए से मेरा गृहस्थ जीवन भी नहीं चल रहा। भास्कर ने अपने रिस्क पे बैंक से 2 लाख रुपए ले लिए थे एंथोनी के ऊपर भरोसा करके। अब से ये तीनों मानो पार्टनर बन चुके थे, सबको सबका राज पता था, भास्कर कहाँ से पैसे ले आ रहा है और आगे कैसा बिजनेस होगा। और जिस दिन भास्कर ने पैसे दिए थे उस दिन शनिवार था, सोमवार को फिर से बैंक खुलेंगे, भास्कर को 2 लाख रुपए बैंक में रखना पड़ेगा, नहीं तो सबको पता चल जाएगा। भास्कर रात को बैठा रहा, उस आस में कि टीवीज बिकेंगे डबल प्राइस में, उसको बैंक का भी पैसा मिलेगा, खुद का कमीशन भी। एंड ऑफ द डे वो हो जाता है, टीवी भी बिक जाता है डबल प्राइस में, और भास्कर को अपना कर भी मिलता है और बैंक का पैसा भी। वो मंडे पहले बैंक में जाते ही वो पैसा रख देता है छुपा के। फिर क्या था, शेर के मुंह में एक बार खून लग चुका है, तो आगे भी वो पैसा बनाएगा। शनिवार को वो एंटनी को हमेशा पैसा दिया करता था, और मंडे जाते ही वो बैंक में वो पैसा मिला देता था, किसी को पता नहीं चलता था। एंटनी के अच्छे खासे कनेक्शन थे, विदेश में वो इलेक्ट्रॉनिक सामान वगैरह मंगवाता था, और इसको इधर 70% 40% ऐसे की डबल प्राइस पे भी चीजें बेचा करता था, और इन तीनों पार्टनर के बीच पैसा समान करके डिवाइड हो जाता था। फिर वो तीनों मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि अगर हम कोई भी गुड्स एक लार्ज अमाउंट में मंगवाते हैं तो उसमें टैक्स लगेगा जो पूरा बना हुआ है, अगर हम पार्ट्स के नाम पे उसको लाते हैं तो उसमें टैक्स भी कम है, बाकी इधर हम असेंबल करके उसको आगे बेच सकते हैं। धंधा उनका बहुत अच्छा खासा चल रहा था, फन कर देता था तुम्हारा भास्कर, और एंटनी की कनेक्शन की वजह से वो बिक जाता था, और कस्टम मालों को भी थोड़ा खिलाना पड़ता था। ये सब कुछ देखता था उसका दोस्त सांबा। धीरे धीरे भास्कर की लाइफ पटरी में आने लगी थी, उसको पैसे आने लगे थे, बेटे के बर्थडे भी जोरों शोरों से मनने लगा था, अपनी वाइफ को भी सारी गहने वगैरह दिलाता था, और खुद भी अच्छे कपड़े पहनने लगा था। रिश्तेदारों की जलने लगी, लोगों की नजर पड़ने लगी। भास्कर मानो थोड़ा बदला बदला भी रहने लगा था, क्योंकि हाथ पे पैसा आ चुका था, वो ज्यादा टाइम बाहर रहने लगा था, ऊपर से शराब वराब भी पीने लगा था। उसकी बीवी सुमित भी नोटिस करने लगी थी कि उसमें कुछ बदलाव आए हैं। भाई कोई मिडिल क्लास का बंदा जिसके पास इतने पैसे अचानक से आने लगेंगे, वो कैसे खर्च करेगा वो उसे भी पता नहीं। भास्कर के
लाइफ में सब कुछ ठीक ही चल रहा होता है। उसके बेटे के बर्थडे पार्टी में एंथनी भी आया होता है और उसका दोस्त सांबा भी। एंथनी भास्कर को अपनी मन की बात बताता है कि मेरे पार्टनर ने जब मुझको धोखा दिया था तो मैं बहुत कर्जे में चला गया था, पर तुम लोग जब मेरे नए पार्टनर बने, हमारा बिजनेस आगे बढ़ा, मैंने ठीक ठाक पैसा कमा लिया और आज मेरा बेटा भी विदेश में पढ़ रहा है। उसने मुझे बुला लिया है। इससे पहले चाहता हूँ कि एक बड़ा सा हाथ मारो और पूरा सेटल हो जाओ यार। इसके लिए मेरे पास एक सॉलिड आइडिया है। दुबई से 3 कार आ रहे हैं जो कि बेनामी है, उसका कोई नंबर प्लेट वगैरह नहीं है। उसको हमको खरीदना है और आगे जाके बेचना है। उसके लिए करीब करीब 10 लाख रुपए चाहिए। आप लोग अभी सुन रहे हो ना, 10 लाख रुपए। अगर आज के टाइम की बताओ तो ऑलमोस्ट वो 2-5 करोड़ तो हो ही जाएंगे। तो ये अमाउंट बहुत ही बड़ी थी भास्कर के लिए। वो बोलता था 1-2 लाख की हेरा फेरी करता हूँ, वही सही था। 10 लाख रुपए बहुत ज्यादा होता है। अगर मैं पकड़ा गया तो जेल जाऊंगा और इसमें मेरा फैमिली भी इन्वॉल्व होगा। पर मैंने आपको पहले ही बताया था, शेर की मुंह में अगर एक बार खून लग जाता है वो जरूर अगला शिकार करेगा। वैसे ही कोई गरीब आदमी या मिडिल क्लास आदमी अगर पैसे का नशा चख लेता है, वो जरूर आगे पैसे कमाने के लिए किसी भी हद तक गुजरेगा। जो भास्कर ने वो रिस्क फिर से ली। वो 10 लाख रुपए फिर से बैंक से चुरा लेता है। फिर हम देखते हैं दुबई से गाड़ी तो कंटेनर में आता है, पर जिस डीलर को जाके वो गाड़ी बेचेंगी उसको पुलिस ने और एक केस में जेल में डाल दिया है। तो गाड़ियां तो अभी बिकने से रही। भास्कर को सेम डे पैसे भी चाहिए था क्योंकि उसको मंडे जाके बैंक में वो पैसा रखना था। अभी उसके पास क्या ऑप्शन है, इसको आगे कहीं भी जाके बेच दे। पर ये ऐसे वैसे कोई कार्स नहीं थे कि इम्पोर्टेड गाड़ियां थे जो कि दुबई से आए हैं। पुलिस को थोड़ी भी भनक लग गया, अरे कोई भी डीलर आगे जाके इसको बेचने की कोशिश किया तो ये लोग फंसेंगे, ये तो कंफर्म है। भास्कर फिर दिमाग चाहता है। वो रास्ते से कुछ गरीब भिखारियों को उठा लेते हैं कुछ पैसे देके और उनको नेताओं का कपड़ा पहना लेते हैं और एक सुंदर सी हॉट लड़की को उनके घर में बिठा लेते हैं और उनके साथ खुद भी बैठ जाते हैं। और इंडिया में अगर नेता लोग ऐसे कहीं पर घूमते इंपोर्टेड गाड़ियां में, वो नॉर्मल होता है। पुलिस क्या, उनको कोई भी नहीं रोकेगा। सिंपली उधर से वो गाड़ियां लेके चली जाते हैं गोवा और गोवा में लेके जाके अच्छे खासे प्राइस में इसको बेच देते हैं। क्योंकि गोवा में ऐसे लोग आते हैं, बिजनेसमैन वगैरह आते हैं जो इजीली इनसे गाड़ी वगैरह खरीद लेते हैं। तो तब पैसा भी इनकैश हो जाता है और भास्कर को अच्छा खासा मुनाफे भी होता है। गोवा से सीधा एंटनी अमेरिका चला जाता है अपने लड़के के पास। दूसरे दिन मतलब मंडे जाता है भास्कर उस पैसे को जमा करने के लिए बैंक में। पर बैंक में पहले से ही हम देखते हैं कि पुलिस की रेड पड़ी थी और उसके साथ सीबीआई की भी। मतलब बैंक में कोई इंफॉर्मेशन आया था, कोई तो बैंक से कोई स्कैम वगैरह कर रहा होता है। भास्कर की हालत खराब हो चुका था। तब भास्कर को ये देखने को मिलता है कि बैंक का जो आरएम होता है और जूनियर आरएम, उन दोनों को अरेस्ट कर लिया जाता है क्योंकि वो भी बैंक में जोल जाल कर रहे थे। भास्कर की भी तब हालत खराब हो जाता है कि उसके पास भी 10 लाख का नोट से भरा हुआ बैग हुआ होता है। पर ये बंदा बहुत ही शातिर है, वो कैसे भी करके उस बैग को पुराने नोट में मिला देता है। इधर तो वो बच जाता है और उसके मन में वही चल रहा होता है कि वो कभी भी फंस सकता है। पर उसने अच्छा खासा पैसा कमा लिया था इस बार गाड़ी वाले डील से। फिर उसे पता चलता है कि उसका भाई वो विदेश में उसका स्कॉलरशिप में जॉब लगा है, वो जाना चाहता है उधर, पर उसके पास पैसे नहीं है और अच्छा खासा खर्चा भी होने वाला था। तो अपना सारा पैसा भास्कर उसके एजुकेशन में डाल देता है और उसके रहने के लिए भी। तो फिर से भास्कर के पास बहुत ही कम पैसे बचे हुए होते हैं। तो लेकिन जब भास्कर ऑफिस जाता है, बैंक के जो चेयरमैन होते हैं वो रूल्स को चेंज कर चुके थे। जब एआरएम वगैरह जेल चला जाते इस कांड के बाद, भास्कर को वो लोग असिस्टेंट जीएम के पोजीशन पे डाल देते हैं और सैलरी सीधा 6,000 से 19,000 हो जाती है। ये बंदा तो बहुत खुश हो चुका था, पर उसके लिए 19,000 रुपए तो कुछ भी नहीं थे। मन ही मन खुश हो रहा था कि अच्छा खासा प्रमोशन उसको मिल चुका है। घर में बीवी तो इसी पैसे की रोटी खाने से खुश रहेगी। इसी के साथ चेयरमैन उसे ये भी ऑफर देता है, तुमको अगर कुछ एडिशनल पर्क चाहिए तुम वो भी बोल सकते हो। तो पर्क्स में वो क्या मानता है आपको ही बताए। वो होंडा सिटी जो कि बैंक ने जब्त करके रखे थे, बंदे को वो भी मिल जाता है। मानो सब कुछ उसके साथ सही हो रहा था। सबको प्रेजेंटली में दिखाया जाता है जब सीबीआई ऑफिसर भास्कर के ऊपर रेड मार रहे थे, मतलब उसको हिरासत में लिया जाता है। उसके बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट में 100 करोड़ रुपए दिखता है। भास्कर हमको फिर से फ्लैशबैक में लेके चले जाते हैं, जहाँ पर हम भास्कर को देखते हैं, जहाँ पर उसके जो चेयरमैन होते हैं उसको समझा रहे होता है। बैंक की कुछ स्पेशल कस्टमर भी होते हैं जिन लोगों की वजह से हमारा बैंक चलता है, मतलब हमारा बैंक का मुनाफा बढ़ता है। उनमें से एक खास कस्टमर है जिनको मैं तुम्हारे पास हैंड ओवर करता हूँ, जिसका नाम है हर्षद मेहता। और ये नाम सुनते ही मे भी जो व्यूअर्स है आपके मन में वही म्यूजिक बज रहा होगा जब हर्षद मेहता एंट्री लेता है, वो म्यूजिक। फिर हम देखते हैं कि बीआर का सिस्टम, आपको पता होगा कि बीआर का सिस्टम क्या होता है। दो बैंक एक दूसरे को लोन दे सकते हैं, पर बीच में ब्रोकर होता है हर्षद मेहता। उसके पास बीआर आता है, मतलब एक अमाउंट का लोन अमाउंट वो लिखा हुआ आता है। फिर आगे जाके हर्षद मेहता वो पैसा जो है दूसरे बैंक को दे देता है, पर बंदा बीच में घोटाला कर देता है। क्या करता है वो आगे बताता हूँ। फिर हम देखते हैं हर्षद मेहता का एक असिस्टेंट आता है भास्कर से मिलने के लिए। वो भास्कर उसे एक बीआर देता है और बोलता है 2 हफ्ते में ये जमा हो जाना चाहिए। तब वो आदमी बोलता है सर थोड़ा लेट हो सकता है और उसके लिए आपको कुछ न कुछ जरूर मिलेगा। भास्कर बोल देता है सिर्फ 2 हफ्ते। और भास्कर जब खुद ये गेम समझने की
कोशिश करता है कि बियर के लिए वो मुझे मुनाफा क्यों दे रहा है, और हर्षद मेहता की बैंक हिस्ट्री वो चेक करने की कोशिश करता है। तब उसे पता लगता है कि हर्षद मेहता क्या कुछ घोटाला करता है। वो बियर वो सीधा जाके बैंक में डिपॉजिट नहीं करता, उस पैसे को वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है और शेयर को पंप करता है। पहले से शेयर को खरीद के रखता है, जब कोई शेयर ऊपर जाता है लोग फोमो में आके उस शेयर को खरीद लेता है, और ऊपर में न तो टॉप में जाके वो एकदम उसको बेच के शेयर को डंप कर देता है। वो बंदा हमेशा ऐसे ही पैसे कमाता है और खुद के पैसे प्रॉफिट वो रख लेता है और बैंक के जो भी बियर अमाउंट है वो बैंक में जमा कर देता है। इसमें थोड़ा टाइम ड्यूरेशन भी लगता है, पर इनमें सारे लोग मिले हुए होते हैं मोस्ट ऑफली। भास्कर को पूरा स्कैम समझ में आ चुका था। वो चाहता तो चेयरमैन को जाके बता सकता था, पर उसने सोचा इससे उसका क्या फायदा होगा, तो सीधा वो हर्षद मेहता के उस आदमी से डील करता है कि हर एक बियर का 1% मैं लूंगा, और जो भी हर्षद मेहता इन्वेस्ट करेंगे वो मुझे पहले से ही बताना पड़ेगा। मैं भी एकदम बॉटम में खरीदूंगा, उनके साथ ही टॉप में निकलूंगा। ऐसे करके इस बंदे ने बहुत पैसे छापे थे और बहुत दिनों तक ये सब कुछ चल भी रहा था। पर भास्कर को तब तक पता चल चुका था कि ये जो पैसा बियर से उसको मिले 8% का कमीशन, इसको कैसे घुमाना है। वो लॉटरी वगैरह खरीदता था, उसमें टैक्स वैक्स कटने के बाद वो फिर से वही पैसा हो जाता था। हॉर्स रेसिंग वगैरह में उसके इन्वेस्ट करता था, वगैरह वगैरह करके उस पैसे को वाइट करके लेता था और हर्षद मेहता के साथ ही उसको इन्वेस्ट किया करता था। और करंट टाइम में वो सीबीआई को ये बता रहा है कि उस पैसा मैंने स्टॉक में इन्वेस्ट करके मैंने इतने पैसे कमाए हैं। तो धीरे धीरे ये बंदा बहुत पैसे कमाने लगा था। उस टाइम में 100 करोड़ 50 करोड़ रुपए कम नहीं होते थे। ये धीरे धीरे मुनाफा कमाता गया और हर्षद मेहता के साथ ही वो करता गया था। तो इसके चलते उसके गृहस्थी जीवन में भी प्रॉब्लम आ चुका था। सिर्फ पैसे की लत ही उसकी लग चुकी थी। इंसान को इंसान न समझना, अपने एम्प्लॉय से अच्छे से बात न करना, किसी भी चीज को एक नजर रखते खरीद लेना, और धीरे धीरे शराब के नशे में भी वो डूब चुका था। फैमिली को भी टाइम नहीं देता था। फिर हम देखते हैं भास्कर के केबिन में मैनेजर आया होता है। दोनों में बियर को लेके बातचीत चल ही रहा होता है, जहाँ पर भास्कर बोलता है कि हर्षद मेहता की तरफ से 91 करोड़ का बियर आने वाला था और भी बियर वो इशू करेंगे तो वो कब तक आएंगे। तो वो मैनेजर बोलता है सर 91 करोड़ का बियर ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मैक्स टू मैक्स उनके पास से 1 करोड़ का 2 करोड़ का बियर आता है, वो मैं खुद साइन करता हूँ। तब उसको समझ में आ चुका था कि वो जाली साइन करता है, मतलब हर्षद मेहता जाली साइन करके बियर बेचता है और उसमें वो अप्रूव करके पैसा भी दे देता है। असलियत में हर्षद मेहता इधर जोल कर रहा होता है, वो नकली सिग्नेचर कर रहा होता है। और ये सब कुछ जब पता चलता है मैनेजर बोलता है सर हम दोनों ही जेल जाएंगे। वो सब कुछ बोलते बोलते उसको हार्ट अटैक आ जाता है। फिर उनको हॉस्पिटलाइज वगैरह करा जाता है और हम देखते हैं कि भास्कर के लाइफ में भी प्रॉब्लम आ चुका था। घर में डेली झगड़े होते थे। इन सब के चलते हुए उसके पापा जो कि इतने मतलब कुछ भी नहीं बोले, उससे पूछने लगे क्या तुम क्या जोल करते हो। और उसके पापा को उसने सब कुछ बता दिया, क्योंकि वो एक सीए है। उसका ट्रांजेक्शन वगैरह सब कुछ वो देखते थे। ऑनेस्ट वाले रास्ते से इतना पैसा तो उसका लड़का नहीं कमा सकता। भास्कर के साथ उसके पिताजी की कुछ तो बातचीत होता है। फिर भास्कर अगले दिन वो ऑफिस जाता है, उसको फिर से प्रेशराइज करा जाता है एक सीनियर अथॉरिटी के द्वारा कि इस बियर को तुम अप्रूव करो हर्षद मेहता के। पर भास्कर नहीं करता, वो रिजाइन देके बाहर चला आता है। फिर अगले दिन सुबह ही उसको ये सीबीआई ऑफिसर पकड़ लेते हैं। वो सीबीआई ऑफिसर आखिर में उसे ये सलाह देते हैं तुम्हारे अकाउंट में जो 100 करोड़ रुपए है उनका हिसाब तुम भले मुझे दे दो, पर इनकम टैक्स को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, और मैं चाहूँ तो तुम्हारी लाइफ हेल्प भी कर सकता हूँ। इससे अच्छा तुम हर्षद के बियर को अप्रूव कर दो। मतलब बैंक के हायर अथॉरिटी के साथ ये सीबीआई ऑफिसर भी मिला हुआ है। वो भी चाहता है कि इसका अप्रूवल हर्षद को मिल जाए। भास्कर के पास कोई ऑप्शन नहीं था, उसको सब कुछ साइन करके हर्षद को देना पड़ता है। और जो 100 करोड़ रुपए इसको बैंक में थे वो भी उसको ड्राफ्ट में लिख के देना पड़ता है कि वो हर्षद को वो देगा। पर चौंका देने वाली बात ये थी, जब भास्कर ये सब कुछ करके निकल जाता है, 2-3 दिन बीत जाता है, जब उस पैसे को रिडीम करने के लिए हर्षद के लोग बैंक में जाते हैं, उधर कोई पैसा था ही नहीं। मैंने पहले आप लोगों को बोला था कि कंप्यूटर नए नए आए थे, 6 महीने के ट्रांजेक्शन कंप्यूटर में बाद में लिखा जाता है और बैंक का प्रोसीजर भी बहुत स्लो होता है। उस लोग फुल को काम में लेते हुए ही बहुत पहले ही उसने पैसे निकाल लेते, बट ट्रांजेक्शन और डिटेल में अभी भी लिखा हुआ था कि उसके बैंक अकाउंट में 100 करोड़ रुपए है, क्योंकि ये सारा स्ट्रेटेजी और सारा आइडिया उसे दिया था उसके पापा ने, जो कि एक सीए थे। इसी के साथ भास्कर को ये भी सलाह दिया गया था कि उस पैसे से अमेरिका में एक प्लॉट खरीदो और हम लोग सब लोग उधर शिफ्ट हो जाएंगे। सब कुछ ग्रीन कार्ड के थ्रू तुम खरीदना, क्योंकि आज नहीं तो कल तुम्हारे पीछे आरबीआई सीबीआई वगैरह जरूर पड़ेंगे। इससे अच्छा कंट्री ही छोड़ देते हैं। और भास्कर ने वही काम किया, क्योंकि उसके पापा सीए थे, उनको सारा लीगल प्रोसीजर स्ट्रेटेजीज वगैरह पता थे। तो बैंक की लूपहोल के बारे में लड़के को पता था और सारे स्ट्रेटेजीज के बारे में उसके पापा को पता था। 100 करोड़ लेके भास्कर उसकी पूरी फैमिली अमेरिका शिफ्ट हो जाते हैं। और इसी के साथ लकी भास्कर मूवी की एक्सप्लेनेशन खत्म होता है।